हेलो चिल्ड्रन, कुसुम मैम की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम 5वीं कक्षा के गणित का चैप्टर 4 हिस्से और पूरे में आने वाले एमसीक्यूज को सॉल्व करना सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें ताकि इसमें जितने भी सवाल दे रखे हैं वो सभी आपको आसानी से समझ में आ जाए। एक और बात बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और अगर आप अभी तक मेरे चैनल का हिस्सा नहीं बने हैं तो मेरे चैनल ऑनलाइन स्टडी हब को सब्सक्राइब भी करें और साथ में दिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। लेट्स स्टार्ट चैप्टर 4 हिस्से और पूरे। तो देखिए, इसका पहला क्वेश्चन, पहला सवाल यानी कि है, एक बंद आकृति जिसकी 3 भुजाएं होती हैं तो उसे त्रिभुज कहते हैं, है ना। कोई भी बंद आकृति है बच्चों, जैसे कि ये है, इसकी 3 भुजाएं हैं तो ये त्रिभुज हो गया। इस आकृति को 3 बराबर हिस्सों में बांटने पर निम्न में से कौन सी आकृति इसके 1/3 छायांकित भाग को दर्शाती है। तो ये पूछा गया है, यानी कि इसमें तो इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले तो हम इस ऑप्शंस को देखेंगे। क ऑप्शन देखिए एक बार ध्यान से, ये एक त्रिभुज है और इसको 3 भागों में बांटा गया है। ख ऑप्शन में भी त्रिभुज है और इसको 3 भागों में ही बांटा गया है। ग ऑप्शन में केवल एक पूरा त्रिभुज दिखाया गया है, इसके भाग नहीं किए गए। और घ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, तो ये भी आंसर नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, है ना। अब ऑप्शन हमारे पास रहते हैं क और ख, इनमें से ही आएगा। तो अब इसने क्वेश्चन में क्या पूछा है कि इसने कहा है कि इसके 1/3 छायांकित भाग को दर्शाती है। ऐसी आकृति देखनी है हमें। 3 भागों में तो दोनों ही हैं, क भी और ख भी, लेकिन 1/3 का मतलब है बच्चों 3 में से 1 भाग छायांकित है। तो 3 में से 1 भाग कौन सी आकृति का है बताइए। जैसे हम क आकृति लेते हैं तो इसके तो 2 भाग छायांकित हैं, ये देखिए ये दोनों भाग छायांकित है ना, तो ये ऑप्शन भी नहीं है। अब ख ऑप्शन देखते हैं। ख ऑप्शन में 1 भाग छायांकित है ना, तो ये ख ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल सही होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा ख। इसी तरह से अब सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, यदि किसी संख्या का 1/2 भाग 40 हो तो वह संख्या क्या होगी। ये ध्यान दीजिए बच्चों, 1/2 का मतलब होता है आधा, और आधा भाग 40 है। आधा 40 है तो पूरा कितना होगा, 40 + 40 कितना हो गया, 80। तो ऑप्शन क्या आएगा बताओ, कौन सा ऑप्शन आएगा इसमें। ऑप्शन आएगा हमारा ग 80, है ना। अब इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बंद आकृति जिसकी चारों भुजाएं समान हो तथा समकोण पर मिलती हो उसे वर्ग कहते हैं। यहाँ उस वर्ग कहते हैं आया ना, इस पे आएगा, उसे वर्ग कहते हैं। यदि इस आकृति के 4 बराबर हिस्से कर दिए जाएं तो निम्न में से कौन सी आकृति 3/4 छायांकित भाग को दर्शाती है। तो अब देखिए बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले तो ऑप्शन को देखिए। 3 ऑप्शन दे रखे हैं इसमें। क ऑप्शन है, ये एक 4 भुजाएं हैं, 4 भुजाओं वाली एक बंद आकृति है ना, और समकोण पर मिलती हैं। तो देखिए क भी है, ख और ग तीनों में ही ऐसा है कि एक बंद आकृति है, 4 भुजाएं हैं, समकोण पर मिलती हैं, यानी कि ये तीनों ही वर्ग हैं। और इस आकृति के 4 भाग भी किए गए हैं। लेकिन अब क्वेश्चन हमारा ये उठता है, इसने कहा है कि कौन सी ऐसी आकृति है जो 3/4 भाग छायांकित को दर्शाती हो। 3/4, अब इसको समझिए। सबसे पहले तो 3/4 का क्या मतलब है कि कोई भी आकृति है उसके टोटल 4 हिस्से होने चाहिए। जो नीचे वाला है, आप ये ध्यान रखिए, जो ये नीचे वाला भाग होता है वो टोटल को दर्शाता है कि किसी भी आकृति के कितने भाग कर रखे हैं। उस आकृति के 4 भाग कर रखे हैं। और छायांकित कितना होना चाहिए, जो ऊपर दे रखा है वो छायांकित, यानी कि 3 भाग छायांकित होना चाहिए। आ गया समझ में। तो
तो अब देखिए 3 भाग छायांकित कौन से में है? क ऑप्शन, ख ऑप्शन, ग ऑप्शन। कौन से ऑप्शन में नजर आ रहा है आपको? ग ऑप्शन में। देखिए एक भाग ये छायांकित है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। तो 3 भाग छायांकित 2 ग ऑप्शन में ही है, तो हमारा यहाँ ऑप्शन आएगा ग। ये देखिए यहाँ पर हमारा फोर्थ सम है कि निम्न में से कौन सी आकृति 1/2 छायांकित भाग को दर्शाती है? अब यहाँ पर भी ध्यान दीजिए बच्चों, ये 1/2 क्या होता है? मैंने जैसे ऊपर बताया था ऊपर वाले सम में कि कोई भी आकृति है उसके 2 भाग कर दें। 1/2 का मतलब है नीचे वाले का जो है आकृति का टोटल कितने भाग किए हैं वो होता है। जैसे कि उस आकृति के 2 भाग मिलेंगे आपको और उसमें से 1 भाग छायांकित मिलेगा। तो क ऑप्शन देखिए, ख को भी देखिए, ग ऑप्शन को देखिए और घ को, तीनों को देखो। सबसे पहले हम घ ऑप्शन देखते हैं, तो इसमें तो 3 भाग हैं, 2 भाग है ही नहीं। अच्छा, ग ऑप्शन देखते हैं तो इसमें इस आकृति के 4 भाग कर रखे हैं। इसी तरह से ख ऑप्शन देखें तो इसमें तो 3 भाग कर रखे हैं, लेकिन हमें तो 2 भाग वाली आकृति चाहिए। तो ऑप्शन क में 2 भाग कर रखे हैं और उसमें से 1 भाग जो है वो छायांकित है। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर क्या आएगा? ऑप्शन आ जाएगा हमारा क। नेक्स्ट सम है कि नरेश के पास कुल 50 कॉपियां हैं, उनमें से 1/2 भाग वह रमेश को दे देता है, शेष भाग में से 5 कॉपियां सुरेश को दे देता है। तो अब उसके पास कितनी कॉपियां शेष है? कैसे निकालोगे बताओ? देखो नरेश के पास कुल 50 कॉपियां हैं, है ना, और उन 50 कॉपियों में 1/2 भाग रमेश को देता है। तो रमेश को उसने कितनी दे दी बताओ? आधी दे दी। 1/2 का मतलब है आधी, यानी कि 50 का आधा 25। और फिर क्या करता है वो कि शेष जो भाग बच गया, यानी कि 25 कॉपियां बच गई, उसमें से 5 कॉपियां सुरेश को भी दे देता है। तो 5 इसमें से हम माइनस कर देंगे, तो कितनी रह जाएगी बताओ? 25 में से 5 गए, कितने रह गई? 20 रह गई, है ना। तो अब उसके पास शेष कॉपियां कितनी रहेगी? 20 कॉपियां उसके पास रहेंगी। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो है वो क्या आना चाहिए ये बताओ? ऑप्शन आना चाहिए हमारा ख, 20 कॉपियाँ। अब इसी तरह से नेक्स्ट यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या है कि सीता बाजार से सब्जियां लेने गई, उसने 1/2 किलोग्राम टमाटर, 1/2 का मतलब है आधा किलोग्राम, आ गया समझ में? आधा किलोग्राम तो टमाटर लिए, फिर 1 और आधा यानी कि 1.5 किलोग्राम आलू लिए, 2 और आधा यानी कि इसको बोलेंगे हम 2.5 किलो, 2.5 किलोग्राम प्याज लिए, तथा 3 और आधा यानी कि 3.5 किलोग्राम तोरई खरीदी। बताओ सीता बाजार से कुल कितने किलोग्राम सब्जी खरीद कर लाई? तो इसका क्या करेंगे बताओ? इसको हम टोटल करेंगे। अब देखो टमाटर है आधा किलो, ठीक है, उसके बाद 1.5 किलो है आलू, तो 1.5 किलो में आधा किलो और जोड़ दिया, कितने हो गए? 2 किलो, है ना। अब 2 किलो में 2.5 किलो प्याज हैं, तो कितने हो गए? 2 और 2.5 कितना हो गया? 4.5 किलो, और 4.5 किलो में 3.5 किलो तुरई भी खरीदी उसने उसके बाद, तो 4.5 में आधा किलो और जोड़ दिया ये 3.5 वाला, तो कितना हो गया? 5 और 3, 5 में और जोड़ दिया 8, तो कितना आ गया? 8 किलोग्राम जो है उसने टोटल सब्जी खरीदी। तो अब इसका ऑप्शन कौन सा आएगा पता है? अब देखो इसका ऑप्शन दे रखा है 6 किलोग्राम, 7 किलोग्राम, 8 किलोग्राम, 9 किलोग्राम, तो ये हम पहले ही कर चुके हैं। इसका ऑप्शन क्या आएगा? ग ऑप्शन आएगा 8 किलोग्राम। नेक्स्ट सवाल है नाजिया बस से दिल्ली जा रही है, बस की गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। प्रति घंटा का मतलब होता है बच्चों 1 घंटा, यानी 1 घंटे में 50 किलोमीटर दूरी तय करती है। वह 2.5 घंटे में कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगी? तो इसके लिए क्या करेंगे हम? देखो 1 घंटे में कितनी दूरी तय करती है? 50 किलोमीटर, है ना।
और 2.5 घंटे पूछे हैं, तो 2 घंटे में कितनी करती है? 100 किलोमीटर। और आधा घंटा और भी है, आधे घंटे में 50 का आधा 25, तो कितना हो गया टोटल? 125। तो ऑप्शन कौन सा आएगा हमारा? ग ऑप्शन आएगा। और ग ऑप्शन क्या है बताओ? हाँ, ग ऑप्शन है 125 किलोमीटर। नेक्स्ट सवाल है यहाँ पर कि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, 25 पैसे 1 रुपये का कितना हिस्सा है? तो बताओ बच्चों, 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, है ना, और 25 पैसे कितना हिस्सा हुआ? यानी 25 चौके 100, 4, यानी कि टोटल 100 पैसे के हमने 4 भाग कर लिए। 25, 25, 50 और 25 75 और 25 100, ठीक है। और 25 पैसे जो है उसका 4 का 1 भाग है, यानी कि 1/4। ऑप्शन क्या आएगा यहाँ हमारा? ऑप्शन आएगा ग, 1/4। नेक्स्ट सवाल है कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, ठीक है। ज़्यादातर लोग एक दिन में लगभग 8 घंटे सोते हैं, तो लोग एक दिन का कितना हिस्सा सोते हैं? तो देखिए 24 घंटे होते हैं और 8 घंटे सोते हैं, तो 24 घंटे का 8 तिया 24, यानी कि इसको 3 भागों में बांट दिया गया है। 24 घंटे को 3 भाग कर दिए गए हैं इसके, और 8 घंटे 8 जो है उसका 1 भाग है, 3 का 1 भाग 8 है, यानी कि 1/3 भाग। तो ऑप्शन है हमारा यहाँ पर ख, 1/3। नेक्स्ट सवाल है, एक साल में 12 मास होते हैं, यदि एक स्कूल में हर तिमाही एक पत्रिका आती हो तो पूरे साल में कितनी पत्रिका आएगी? ऑप्शन देखो, 3, 4, 6 या 8। तो देखो बच्चों, एक साल में 12 महीने होते हैं, है ना, और एक तिमाही, तिमाही का मतलब है 3 महीने, हर 3 महीने बाद एक पत्रिका आती है, तो 3 चौके 12 है। इसको जो है अगर 12 को हम 3 से भाग करें तो कितना आ जाएगा? 4, यानी कि एक साल में तिमाही कितनी होती है? 4 तिमाही होती है। तो पत्रिका हर तिमाही में आती है, तो पत्रिका कब आएगी बताओ? कितनी आएगी? 4 बार पत्रिका आएगी। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर होगा ख, 4। तो बच्चों, आज इस वीडियो में केवल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए और नया चैप्टर लेकर आऊँगी और उसमें आने वाले सवालों को सॉल्व करना सिखाऊंगी। तो हम फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बच्चों।